हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हमने हमारे पिछला जो वीडियो था उसमें जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पहला पोर्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि फ्लावर क्या होता है। व्हाट इज फ्लावर? तो दोस्तों जो फ्लावर होता है वह एक मॉडिफाइड सूट होता है। सूट यानी कि जो स्टेम होता है वही मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर को हम डिफाइन करते हैं तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। तो दोस्तों देखते हैं फ्लावर इज ए मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट बेसिकली लीफ प्रिमोर्डिया, जो कि एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। लीफ प्रिमोर्डिया होता है, वही जो लीफ प्रिमोर्डिया होता है वो एपिकल सूट होता है जो कि बाद में फ्लावर में कन्वर्ट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर खूबसूरत क्यों होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक टिपिकल जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट हैं, अभी उसको हम डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लावर खूबसूरत क्यों होते हैं। दोस्तों फ्लावर जो खूबसूरत होते हैं या इसलिए होता है क्योंकि इनको जो है पॉलिनेशन के लिए अदर एंटिटीज पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे बर्ड्स पर और कुछ कीट पतंगों पर इन पर निर्भर रहते हैं, जिससे कि अगर खूबसूरत नहीं होते या आकर्षित नहीं होंगे। इसके लिए जो फ्लावर होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। प्रकृति ने इनको खूबसूरत बनाया है जिससे पॉलिनेशन हो सके। जैसे बीज हैं तो ये जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आते जाते हैं जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कितने कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के। देखिएगा जहां से शुरू होता है, जहां से वो स्टेम से लगा होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं पेडिसेल। अगर पेडिसेल अगर फ्लावर में नहीं है तो वो सेसाइल फ्लावर बोला जाएगा। अगर पेडिसेल प्रेजेंट है तो उसको हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलेंगे। और इसी पेडिसिल के पास एक ग्रीन जो है लीफी पार्ट होता है, ये लीफी होता है, रेड्यूस्ड लीफ होता है जिसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है किसी फ्लावर में तो उसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम इब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों जो रिसेप्टिकल, इसके ऊपर पेडिसेल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक रिसेप्टिकल होता है जहाँ पे कि फ्लावर के चारों वर्ल जो होते हैं, जैसे कोरोला होता है, कैलिक्स होता है, एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है, चारों एक जो है वर्ल पे लगे होते हैं। इस पार्ट को हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। इसी रिसेप्टिकल को हम थैलेमस भी बोलते हैं और इसी को कभी कभी टॉरस भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ओब्यूल है, बीच वाला जो पार्ट होता है वो ओब्यूल होता है इसके अंदर, और ये बाहर वाला जो पार्ट है वो ओवरी होता है। दोस्तों हम अंदर से पार्ट को पहले डिफाइन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ओवरी होता है, इसलिए जो नली का आकार संरचना होती है जो ऊपर से नीचे तक, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। जो स्टिग्मा होता है यहाँ पे पॉलन आता है, पॉलन जो निकलेगा एंथर से वो यहाँ पे आता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनता है और वो ओवरी के पास यहाँ पे ओवरी में आता है, यहाँ ओव्यूल से जो है फर्टिलाइजेशन करता है। दोस्तों इस तीनों जो स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पिस्टिल, और इसी को हम गाइनोसियम भी बोलते हैं। गाइनोसियम में कई सारे कार्पेल्स होते हैं जो कि अलग अलग सेपरेट होते हैं। इनमें एक से या एक से अधिक कार्पेल हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो दूसरा पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखिए सेपल लिखा हुआ है, ये सेपल होता है जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स एक ग्रुप को बोलते हैं और सिंगल होता है उसको सेपल बोलते हैं। इसके ऊपर आते हैं दूसरा वर्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं पेटल, और ढेर सारे पेटल होते हैं उसको कोरोला बोलते हैं, और सिंगल इसके यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों जो ये सेपल और पेटल होते हैं दोनों सेपरेट नहीं होते कभी कभी, तो इसको हम बोलते हैं पेरियंथ, इसकी यूनिट को हम टेपल बोलते हैं। पेरियंथ जो होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला सेपरेट नहीं होते, एक ही पाया जाएगा जिसको उनकी बोलेंगे पेरियंथ बोला जाता है उसको। आगे देखते हैं कि ये एंथर, एंथर क्या होता है दोस्तों, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जो हमने बताया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो भाग होते हैं, पहला तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो केवल कनेक्शन के लिए कार्य करता है, और जो एंथर होता है इसमें सभी जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, जो पॉलिन चैम्बर होते हैं सभी इसमें होते हैं। माइक्रोस्पोर इसमें बनता है और मेगास्पोर यहाँ पे होता है। दोस्तों जो एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टामेन। और स्टामेन सिंगल को बोला जाता है, अगर ये ग्रुप में है तो उसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये मेल होता है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ओव्यूल है अंदर, और ये गाइनोसियम है, ये फीमेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट है। जब जो एंड्रोसियम है ये मेल पार्ट है। लेकिन ये कैलिक्स एक है और दूसरा कोरोला, ये दोनों होते हैं ये एक्सेसरी पार्ट कहलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोरोला ही जो होता है कि खूबसूरती बढ़ाता है फूलों की,
तो इसलिए कोरोला यहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन होता है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और जो दोस्तों सेपल होता है इसका भी अपना एक डिफिनेट कार्य होता है। ये क्या करता है, जब बड फॉर्म में फ्लावर होता है उस समय उसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। और दोस्तों देखिए ये एंड्रोसियम को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक स्टामिन हमने लिया है, सिंगल है तो इसको स्टामिन बोलेंगे, ग्रुप करेंगे तो उसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे, जो कि मेल पार्ट होता है। तो स्टामिन में जो है 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है फिलामेंट जिससे ये अटैच होता है, दूसरा होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव जो होता है वो एंथर को और फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव है, ये एंथर को और फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों देखिए ये एंथर है, हमने अभी जो बताया। यहाँ पे देखिए ये एंथर है, एंथर में 3 पार्ट, फिलामेंट, यहाँ कनेक्टिव और एंथर। एंथर को जब हम जो सेक्शन काट कर देखते हैं तो कुछ इस तरह, जिसमें 4 चैम्बर दिखते हैं जिसको हम पॉलन सैक बोलते हैं, जिसके अंदर पॉलन मदर सेल होती है। पॉलन मदर सेल में डिवीजन होता है, बाद में फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो यहाँ देखिए पॉलन ग्रेन इसके अंदर, ये लाइन ऑफ डेसेंस है जहां से कि ये एंथर ब्रेक करेगा और पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। अगर हम इसका इनलार्ज वर्जन देखें तो यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर हैं आपके, और इसके अंदर यहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन बनता है। और ये बार सभी टिश्यू भरे होते हैं जिनमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, और यहीं पे जो है जो स्ट्रैंड होता है जाइलम फ्लोएम होते हैं यहीं पे। दोस्तों आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जब हम एंथर्स को ब्रेक करते हैं, जब तोड़ते हैं या फिर सेक्शन काटते हैं, तो जो उसमें पॉलन साइक होता है वो हमने बताया किस प्रकार का होता है। 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। इन चैम्बर में हमने यहाँ बताया बीच में कनेक्टिव स्ट्रैंड होते हैं, ये होता है। यहाँ पे 4 लेयर होते हैं, इन लेयर को अलग अलग यहाँ दिखाएगा। फर्स्ट लेयर जो बाहरी लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर एंडोथीसियम होता है और उसके अंदर टाइपिटम होता है। टाइपिटम लेयर जो होती है वो पॉलन ग्रेन के लिए जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अगला होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। दोस्तों स्पोरोजिनस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है जिससे फिर पॉलन ग्रेन बनता है या माइक्रोस्पोर बनता है। तो आगे इसके दोस्तों मिडिल लेयर, ये टाइपिटम के बाद होता है, मिडिल लेयर है यहाँ पे, आप देखते हैं बीच वाला लेयर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू और टाइपिटम, जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू से आप ये जानिए कि पॉलन ग्रेन बनता है। स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। यहाँ डिटेल में आप अगर फिगर देखते हैं तो आपको यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखेंगे जिनमें की मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के बाद वहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे जिनको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इनलार्ज फिगर सेलुलर डायग्राम में देखेंगे तो एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर और उसके बाद टाइपिटम। टाइपिटम लेयर जो होता है न्यूट्रिटिव जो लेयर होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को ग्रोथ करने के लिए। दोस्तों एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्टिव, इसके अलावा यहाँ पे जो लेयर होते हैं इसमें जो साइड के लेयर होता है पॉलन साइक में, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टाइपिटम जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होता है। इसके बाद है स्पोरोजिनस टिश्यू। दोस्तों स्पोरोजिनस टिश्यू हमने बताया कि डिवीजन होता है जिससे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। अब यहाँ देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर बनते हैं पॉलन ग्रेन, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर।